दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM इट्स हॉट। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। जी। त्रिलोकपुरी ब्लॉक से अश्वनी जी बात कर रहे हैं, गली नंबर। हाँ जी। अश्वनी जी, मैं सेवा एनजीओ से बोल रहा हूँ। हमारा एक्चुअली काम ये है कि हम बच्चों के बारे में ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मैं अश्वनी जी आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी क्योंकि त्रिलोकपुरी में टेंशन हो गई है और आपके घर में बच्चे सब ठीक हैं। हमें पता चला था आपके 2 बच्चे हैं। यार सब सही है। बोल कौन रहा है? मैं गौतम बोल रहा हूँ, आपको फिर बता रहा हूँ। हम सेवा एनजीओ से बोल रहे हैं और हम बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हमें पता चला था कि आपके 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और त्रिलोकपुरी में अभी टेंशन हो गई थी। तो अभी बच्चे आपके ठीक हैं? क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं को फ़ोन कर रहे हैं जिनके बारे में हमें बताया जा रहा है कि इनके घर में पूछो भाई, इनके घर में सब ठीक ठाक है या नहीं है। सब ठीक है, अभी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। सर, यही मैं शुक्र कर रहा हूँ कि कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बच्चे ठीक हैं आपके? आप खुद ठीक हैं वहाँ पे? हाँ हाँ सब ठीक है। नहीं सर, हम उन्हीं को फ़ोन कर रहे हैं जिनके बारे में हमें बताया जा रहा है। बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी हो तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा। हम आपकी सहायता करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बल्कि किसी भी बच्चे की सहायता करने के लिए अभी तो हम सिर्फ उन्हीं की सहायता कर पा रहे हैं जिनके बारे में हमें पता चल रहा है कि इनके बच्चे हैं और इनके बच्चे छोटे हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे को बताइएगा जो भी परेशानी हो, क्योंकि मेरे को ये बताया था आपके बारे में कि आप उनका थोड़ा सा पता करो। उनके बच्चे भी छोटे हैं, उनकी वाइफ भी हैं घर में और अच्छे इंसान है, थोड़ा सा पता कर लो। थोड़ी बीच में थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, अब सब सही है। नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें तो ये बताया गया था स्पेशली कि आपके घर फ़ोन करके, और जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था भाई इनको फ़ोन करो और इनका पता करो, भाई इनके बच्चे छोटे हैं। ये किसने बताया था आपको? ये आपके ब्लॉक में कोई अफनान अली करके साहब रहते हैं, अफनान अली। उन्होंने मुझे बताया था कि भाई इनके बारे में पता करो, ये ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। काफ़ी परेशान लग रहे थे, चिंतित भी थे काफ़ी। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई उनको फ़ोन करो, यहाँ टेंशन हो गई है, उनके बच्चे छोटे हैं। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कर लूँगा आराम से। फिर नहीं, बोले नहीं आप अभी करिए और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मुझे समझा रहे थे वो अफनान अली साहब कि उनके छोटे बच्चे हैं, कहीं उनको चोट ना लगी हो या कम से कम वो परेशान ना हुए हों। बड़े चिंतित थे आपको लेके, आपकी वाइफ को लेके। तो ये अफनान अली ने मेरे को बताया था। अश्वनी जी, मैं कॉल रखता हूँ और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, भगवान ना करे, कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। करूँगा मैं, आप रखता हूँ क्योंकि मैं ये एक सेकंड भाई, ये कौन सा नाम बताया था आपने अभी? अफनान अली आपके मोहल्ले में है या आपके ब्लॉक में है? उन्होंने स्पेशली मुझसे कहा था कि आपकी थोड़ी सी मैं खैरियत ले लूं और आपके लिए चिंतित थे काफ़ी। अफनान अली जो आपकी मोहल्ले में रहते हैं शायद। ठीक है सर, मैं रखता हूँ। अफनान अली हैं जिन्होंने बताया था। मैं अब अच्छा ये जी हेलो। हाँ जी। ये आप इनके घर में एक बारी पूछ लेना कि सब घर वाले ठीक ठाक है कि नहीं। सर, मैं पूछ चुका हूँ अफनान अली के बारे में, वहाँ भी सब ठीक ठाक है सर। हाँ जी। सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब सब कुछ ठीक ठाक ही है तो सर ये बिगड़ क्यों जाता है? मैं ये सोचता हूँ कि जब हर इंसान दूसरे इंसान से खुश है तो अचानक से नाराज कैसे हो जाता है? अश्वनी जी, मैं ये सोच रहा था कि जब अफनान अली जी आपके लिए परेशान थे कि त्रिलोकपुरी में आप ठीक हैं या नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपस में लड़ने लगे? अब जब आपने मुझसे कहा कि अफनान अली के यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, ये नहीं, तो मोहब्बत दिख गई सर। फिर कौन कराता है सर ये सब कुछ कि हम भूल जाते हैं कि इंसान कौन है। मजहब की ऐसी चादर ओढ़ लेते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि दूसरा इंसान बर्बाद और तबाह हो जाए। अश्वनी जी, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा और माफी चाहूंगा कि मैंने इस तरह आपको फोन किया। मेरा मकसद सिर्फ ये था लोगों को बताना कि कहीं ना कहीं हमदर्दी, कहीं ना कहीं मोहब्बत हम सब में है। अश्वनी, इतनी ज्यादा खुशी हुई है मुझे सुनकर जब आपने ये कहा कि अफनान अली के घर में पूछिएगा कि वहां सब खैरियत है या नहीं। अश्वनी, आप प्लीज फोन मत डिस्कनेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और हर इंसान से बात करना चाहता हूं। मेरा मकसद अश्वनी आपको समझाना नहीं था,
मेरा मकसद ये था कि इंसानियत पे जब कभी भी परेशानी आती है तो मुझसे रहा नहीं जाता। इतनी ज्यादा मजहब की बातें करने लगे हम, इतना ज्यादा हम एक दूसरे से नफरत करने लगे कि नौबत यह आ गई कि एक दूसरे पे पथराव करने लगे। अश्वनी, मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने ये पूछा एक इंसान होने के नाते कि अफनान अली के घर में सब खैरियत है। मुझे ये समझ में नहीं आता अश्वनी, इस बात को समझिएगा, और जितने मुसलमान हिंदू मुझे सुन रहे हैं इस बात को समझिए और कोशिश करिए कि कौन लड़वाता है हमें और कौन मजहब की बातें हमारे जहन में बिठा देता है। इतना मजहब हमने आगे बढ़ा दिया तो फिर एक काम करें सब मिलके, इस चांद से भी पूछें कि तेरा मजहब क्या है, क्योंकि तू ईद का भी है और करवा चौथ का भी है। एंड अश्वनी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह कि आपके दिल में एक हमदर्दी है और आप चाहते थे कि अफनान अली के भी बच्चे ठीक हैं या नहीं। और यकीन जानिए इस हिंदुस्तान का हर इंसान ये चाहता है कि हर दूसरा इंसान खुश रहे और हिफाजत से रहे। सर आप बात तो सही कह रहे हो, अभी तो भगवान का शुक्र है कि सब ठीक ठाक है। कोशिश भी यही करेंगे कि सब ठीक ठाक रहे आगे। इंशाल्लाह ठीक ठाक रहेगा, आप फिक्र ना करें, क्योंकि हम दोनों ही एक साथ रहेंगे तो ठीक होगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। मैं हूँ गुमसुम तू भी खामोश है, सच है समय का ही सब दोष है। धड़कन धड़कन एक गम रहता है, वो जाने क्यों फिर भी दिल कहता है जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल जी ले जरा। ऐ हम सफर